आखिर क्यों इस खूबसूरत किन्नर पर फिदा है पूरा हिंदुस्तान। करोड़ों युवा तो करना चाहते हैं इससे शादी। आजकल भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर मर्द इंटरनेट पर इन मैडम को लगातार सर्च कर रहे हैं। इनके प्यार में वो सभी पागल हो गए हैं। दरअसल इनका नाम है मैडम तलश जान। ये है तो पाकिस्तान की, लेकिन भारत के युवा भी इन्हें बहुत गूगल कर रहे हैं। करोड़ों लोगों ने तो इन्हें शादी करने का न्योता तक दे दिया है। लेकिन दोस्तों ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ना तो ये मर्द है और न ही ये औरत। मैडम तलाश जान एक किन्नर है। दरअसल जब मैडम तलाश जान ने 12वीं कक्षा पूरी करी तो किन्नरों का समुदाय मैडम के घर पहुंचा ताकि वो इन्हें अपने समुदाय में शामिल कर सके। लेकिन मैडम तलाश जान के माता पिता ने इनकार कर दिया और वो तो उन्हें बेटे की तरह पालते थे। पाकिस्तान में रहकर मैडम तलश जान ने मौत के कुएं में काम करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच वहां एक शख्स ने इसकी तस्वीर को खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वहीं से ये वायरल हो गई और सोशल मीडिया की रातों रात ये स्टार बन गई। फॉलोअर्स इनके इतने बढ़ गए कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पा रही थी और ये अब शादियों में डांस करने लग गई और इसके बाद ये टिकटॉक पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियोस डालने लग गई। वैसे दोस्तों सिर्फ मैडम तलश जान ही नहीं बल्कि आज आपको दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत किन्नरें मिल जाएंगी। अब दोस्तों क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर किन्नर पैदा कैसे होते हैं, इनकी शादियां कैसे होती हैं, नॉर्मल लोगों से ये अलग कैसे होते हैं, शारीरिक संबंध ये कैसे बनाते हैं? सब कुछ दोस्तों आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे होता है। दरअसल गर्भवती महिला जब बच्चे के विकास के समय बीमार हो जाए या फिर वो ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने लग जाए तो बहुत बड़ी समस्या होने लगती है। ऐसी दवाइयों की वजह से मेल और फीमेल दोनों तरह की जनांग गर्भवती महिला में बनने लगती है। इन्हीं सभी दिक्कतों की वजह से किन्नर का जन्म होता है। किन्नरों को जब पता चले कि उनके जैसा ही कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ है तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। वो जानते हैं कि समाज बच्चे के साथ भेदभाव जरूर करेगा। दरअसल जिन किन्नरों को देख कई लोग डर जाते हैं उनका जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। अब आखिर किन्नरों की शादी होती है भी या नहीं? दरअसल हर एक किन्नर की शादी होती है और वो भी एक बार नहीं बल्कि हर साल इनकी शादी होती है। हर साल किन्नर एक पर्व मनाते हैं जिसमें हर किन्नर अपने आराध्य देव की शादी करता है। मूर्ति से शादी करके ये पूरे मोहल्ले में घूमते हैं, लेकिन इनकी यह शादी एक दिन की होती है और अगले ही दिन उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। मूर्ति नष्ट करने के बाद ये अपने आप को विधवा मानने लगते हैं। ये अपनी चूड़ियां तोड़ते हैं, गले से मंगलसूत्र हटाते हैं। उसके बाद ये सफेद साड़ी पहनकर पूरे इलाके में घूमते हैं। इस दिन कहा जाता है कि ये मातम मनाते हैं। इसी के साथ इस पर्व के अलावा आपने कभी किसी किन्नर की शव यात्रा नहीं देखी होगी। दरअसल इनकी शव यात्रा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो दिन दहाड़े उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, बल्कि आधी रात को उस किन्नर की शव यात्रा निकाली जाती है। सारे के सारे किन्नर दोस्तों शव को जूते और चप्पलों से पीटते हैं। दोस्तों कभी भी कोई किन्नर अपने दोस्त के जाने के बाद शोक नहीं मनाता। दरअसल ये मानते हैं कि शव को जूते चप्पलों से पीटने से या फिर मृत्यु होने के बाद जब ये खुश होंगे तब अगले जन्म में वो किन्नर के रूप में जन्म नहीं लेगा। दरअसल इनके हिसाब से किन्नर के रूप में जन्म लेना सबसे बड़ा अभिशाप होता है। इसके अलावा भले किन्नर हिंदू हो लेकिन वो कभी शव जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। दरअसल उनका मानना रहता है कि ऐसा करने से शव के अगले और पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। उसे अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो में अगर कुछ नया जाना तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।